नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज पंचकुला में भारत के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। विषय था हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता का चुनाव। तो सर्वसम्मति से नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया, यानी कि हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे नायब सिंह सैनी। लोकमत हरियाणा परिवार की ओर से हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हरियाणा में तो अगले मुख्यमंत्री बन चुके हैं नायब सिंह सैनी, यानी कि विधायक दल के नेता चुने जा चुके हैं। लेकिन बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी का भी 18 अक्टूबर को एक बैठक होगी जिसमें कांग्रेस विधायक दल का नेता का चुनाव किया जाएगा। लेकिन इस चुनाव से पहले हरियाणा में कई प्रकार की चर्चाओं का बाजार गर्म है, जिसमें कहा जा रहा है कि क्या फिर से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक दल के नेता होंगे, यानी कि प्रतिपक्ष के नेता होंगे या नहीं होंगे। वहीं कई चर्चाएं ऐसी भी हैं, सोशल मीडिया पर भी आ रहा है। कोई कह रहा है अशोक अरोड़ा जी को बनाया जाएगा, कोई कह रहा है चंद्रमोहन बिश्नोई जी को बनाया जाएगा। अशोक अरोड़ा जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथी हैं, तो वहीं चंद्रमोहन बिश्नोई को शैलजा गुटका माना जाता है। यानी कि विधायक दल के नेता के चुनाव से पहले कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद इस बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक दल का नेता नहीं चुना जाएगा। वहीं हमारा ये प्रश्न है, मेरा ये कहना है कि आखिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक दल का नेता क्यों नहीं चुना जाएगा, क्योंकि 37 विधायकों में से अधिकांश विधायक ऐसे हैं जो हुड्डा साहब के आशीर्वाद से या उनके नाम लेकर विधायक चुने गए हैं। और जब बैठक होगी तो बैठक में ये विधायक किसका नाम लेंगे, क्या हुड्डा साहब का नाम नहीं लेंगे। अब ये हुड्डा साहब पर ही डिपेंड है कि वो प्रतिपक्ष का नेता बनना चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर हुड्डा साहब नहीं बनना चाहते तभी किसी नाम पर विचार किया जा सकता है, कोई ऐसा चेहरा सामने आ सकता है। लेकिन अगर सर्वसम्मति से सभी विधायकों ने हुड्डा साहब का नाम लिया तो प्रतिपक्ष के नेता, विधायक दल के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही होंगे। विधानसभा चुनाव के परिणाम जब आए तो लोग आश्चर्यचकित रह गए, यानी कि संभावना जताई जा रही थी कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन हुआ उल्ट। भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत प्राप्त कर लिया था। अब जिस प्रकार से कांग्रेस हारी तो सारा ठीकरा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर मंडा जा रहा है, फोड़ा जा रहा है। मैं आपको बता दूं, बेशक कांग्रेस हार गई है, चुनाव पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया कांग्रेस ने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद एकदम से घट गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की भी बात करूं तो चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ भी दूसरी बार उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। ओम प्रकाश धनखड़ एक बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, कुशल वक्ता हैं, उन्होंने बड़ा जी जान लगाया बादली हल्के में। लेकिन चुनाव परिणाम आया तो कुलदीप वत्स वहां के दोबारा से विधायक चुने गए। यही हाल कैप्टन अभिमन्यु का रहा। कैप्टन अभिमन्यु भी अपने आप में हरियाणा के अंदर एक ब्रांड हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन कैप्टन अभिमन्यु भी चुनाव हार गए। इसके अलावा प्रदेश सरकार के, जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसके 9 मंत्री भी चुनाव हार गए। तो आज हमारा विषय यही है कि क्या जो नेता चुनाव हार जाता है उसका कैरियर जो है वो समाप्त हो जाता है। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि नेता ठीक है, चुनाव है, चुनाव में 2 व्यक्ति लड़ेंगे, एक की जीत होगी, एक की हार हो गई। जिन लोगों ने अच्छी राजनीति करनी है वो उस हार के बाद सबक लेते हैं, अगले चुनाव की तैयारी करते हैं। तो मैंने जिस प्रकार से उदाहरण दिया ओम प्रकाश धनखड़ जी का, कैप्टन अभिमन्यु का और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया था कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बने, लेकिन कारण कुछ ऐसे रहे कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी और भारतीय जनता पार्टी को जनता ने पूर्ण बहुमत दे दिया। अब हार के पश्चात ये आरोप लगाना, ये कहा जाना कि हुड्डा साहब की गलती के कारण चुनाव हारे, तो ये बातें सब बेमानी लगती हैं। अब यहाँ तक कहा जा रहा है कि प्रतिपक्ष का नेता है, विधायक दल का नेता कोई और बनेगा। ये सोच ऐसी है कि मैं फिर कह रहा हूँ, अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्वयं मना करा कि मैं इस पद को अब नहीं लूँगा, तभी कोई नया चेहरा सामने आ सकता है। वरना 37 विधायकों में से अधिकांश विधायक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लेंगे विधायक दल की जब बैठक होगी, और सर्वसम्मति से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही विधायक दल का, कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना जाएगा।